अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है जी आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं द 1% माइंडसेट और मैं हूं आपका होस्ट हुसैन शहबाज वासफ़ी। आज की वीडियो में हम आपको चार शेयर के बारे में बताने की कोशिश करेंगे, जो टेक्निकली बड़े अच्छे लेवल पर हैं और जो आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट दे सकते हैं आने वाले टाइम में। लेकिन ये टेक्निकल एनालिसिस हैं, तो ये हमारी तरफ से बाय कॉल नहीं है, ये डिस्क्लेमर है। इसमें कुछ बड़े शेयर भी होंगे, छोटे भी होंगे, आप इनको देख सकते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले हम आपको एक चीज़ बता दें कि देखिए, ये हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है। यहाँ पे आप आइए, एक चीज़ हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। ये हमारा जो मैसेज है आपको नज़र आ रहा है, ये देखिए, ये थर्सडे का मैसेज है, ऊपर आपको नज़र आ रहा है थर्सडे का। ये देखें, GHNI, मारी, ATRL, पोल, गेल, NRL, ये लिखा हुआ है कि ये इन्वेस्टमेंट कॉल्स हैं। और जुमे को अगर आप देखें तो मैं आपको दिखा देता हूँ एक मिनट के लिए वीडियो स्टार्ट करने से पहले, ताकि आपको ये यकीन हो जाए कि हम जो आगे चीज़ें बताने जा रहे हैं वो परफॉर्म कर सकती हैं। तो यहाँ पे देखें, NRL भी लिखा हुआ है, यहाँ पे ATRL भी लिखा हुआ है और यहाँ पे GHNI भी लिखा हुआ है। तो हम एक छोटा सा आपको दिखाते हैं कि इसने कैसा परफॉर्म किया। यहाँ पे आप आइए और NRL को देख लीजिए, तो फिर हम बात करते हैं आपसे। ये है जी NRL। और ये इंशाल्लाह यहाँ देखिएगा, इसने कितना परफॉर्म किया है। ये देखें, आपके सामने है, 440 से 475। तो 30 रुपीज़ की रेंज जो है, अगर चले आप यहाँ भी लगा लीजिए, 444 पे ओपन हुआ और 475 पे गया, तो भी 30 रुपए की रेंज तो इसने दिखाई है ना। तो ये हमारी थर्सडे की कॉल है, इससे पहले हम वीडियो में ऑलरेडी शेयर कर चुके हैं। अच्छा, दूसरा एक और चीज़ आपको ये बताते हैं कि फ़र्ज़ कीजिए कि अगर आपको ये यकीन नहीं आता कि ये कॉल हमने पहले दी हुई है, तो ये देखिए, यहाँ पर अगर आप आइए, ये वीडियो है, ये हमारा चैनल नज़र आ रहा है आपको, ये लोगो है। ये वीडियो देखें कब की है, अगर आप इसको देखने की कोशिश करें, तो ये तकरीबन आप समझ लीजिए कोई, ये क्या लिखा हुआ है, 5 स्टॉक्स फॉर December 25। ये दिसंबर में हमने दिया था। मैं इस वीडियो को प्ले करता हूँ, ये देखिए आप, ये ATRL दिया हुआ है, आपके सामने है। ये वीडियो को हमने वॉइस बंद की हुई है ताकि वो समझ आ जाए। ये देखिए, अटक रिफाइनरी है, ये लाइन आपको बताई थी, ये आपको बताया था कि ये बॉक्स के अंदर कंसोलिडेट हो रहा है। जब ये बॉक्स को तोड़ेगा, उस टाइम ये देखें 611 612 पर था। ये देखिए, इस जगह नजर आ रहा है। तो हमने आपको कहा था कि जब ये बॉक्स को तोड़ेगा तो फिर ये 9 950 पे जाएगा। और अगर आप ATRL को आज देखना चाहें, हम इसको बंद कर देते हैं, ये आपको दिखाने के लिए था सिर्फ। यहाँ पे आप आइए और ATRL को आपको दिखाएं, तो आपको समझ आइए, दिसंबर में हमने कॉल दी थी। और यहाँ देख लीजिए ATRL को, ये 640 या 625 पे हमने कॉल दी थी। और आज अगर माशाल्लाह देखें तो 949, यानी तकरीबन 50% गेन इसने दे दिया है। और अभी जनवरी चल रहा है, अभी ख़त्म नहीं हुआ, एक महीने के अंदर। तो ये हमने आपको डिस्क्लेमर इसलिए दिखाया ताकि आपको यकीन आ जाए कि हम आगे जो बात करने जा रहे हैं, इसमें और भी शेयर हैं, लेकिन आप ATRL की परफॉर्मेंस देख सकते हैं और ये आपके सामने वीडियो चल रही है। आप हमारे चैनल पर जाइए, ये 5 स्टॉक फॉर December निकालिए और यहाँ पे आपको ये वीडियो नजर आ जाएगी। अच्छा जी, अब हम आते हैं अपने शेयर्स की तरफ, जिनको हम एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, यहाँ पे आप आइए, सबसे पहले ये एक शेयर है, ये है जी नेशनल बैंक। अच्छा, नेशनल बैंक की कॉल हमने क्यों शामिल की, कॉल नहीं कहना चाहिए, एनालिसिस हमने क्यों शामिल किए हैं, यहाँ पे मैं इसके वॉल्यूम खत्म कर देता हूँ ताकि आपको जरा आसानी समझ में आ जाए। अच्छा, यहाँ पे आप ये देखिए कि ये शेयर प्रॉपर जो है वो अपने अप ट्रेंड के अंदर है। ये कुछ इंडिकेटर्स हमने लगाए हुए हैं आपको समझाने के लिए ताकि आपको जरा समझ में आ जाए। आप ये देखिए कि ये शेयर यहाँ पर ये कितने का था, बल्कि इससे थोड़ा सा अगर आप पीछे और आ जाएं, यहाँ पे आप आइए इस जगह पर, या यहाँ कर लीजिए, तो ये देखें तकरीबन ये 22 23 रुपए का शेयर था इस जगह पर। और 22 23 रुपए से ये चलता चलता, देखें ये कहाँ पहुंच गया है, 270 पर। अच्छा, इसमें एक जो अच्छी बात है वो देखें, क्या जो आपको मैं टेक्निकली समझा दूं, फिर मैं बताता हूँ कि मैं आपको क्यों बता रहा हूँ कि ये एक अच्छा परफॉर्म कर सकता है और ये कहाँ तक जा सकता है, आपको ये भी बताने की कोशिश करेंगे। आप ये देखिए कि ये 3 लाइन लगी हुई हैं, लेकिन जब से ये चला है इसने इस थर्ड लाइन को कभी ब्रेक नहीं किया। ये जो रेड लाइन है, आमतौर पे तो देखें ये ऊपर ब्लू लाइन के ऊपर ही चलता है, ये देखें। लेकिन जब ये नीचे आया भी है तो ये देखें, थर्ड लाइन से इसने कभी ब्रेक नहीं किया। और इसके बाद देखें, ये अब ये ऊपर ऊपर चल रहा है, तो अब ये देखिए ये सेफ कितना है। पहली बात तो देखें ये कि हम कह रहे हैं कि ये थर्ड लाइन तक भी आ सकता था, यानी यहाँ पे आया है, इससे ऊपर नहीं गया। लेकिन यहाँ देखिए कि ये अभी तो ब्लू लाइन से भी बहुत ऊपर है। अच्छा, अब इसका जो शॉर्ट टारगेट हमें नजर आता है, इस टाइम ये 270 पर चल रहा है और ये देखिए 310 या 309 का जो लेवल है, ये समझ में आती है बात कि यहाँ तक इसको जाना चाहिए। ठीक है, ये वीकली का टाइम फ्रेम है। और अगर आप इसको डेली के टाइम फ्रेम पे करते हैं, यहाँ पे आप आइए, तो यहाँ भी कम से कम देखें 298 का जो लेवल हमें नजर आता है और उसके बाद आगे
ये देखें 319 320 का, ये समझ में आती है बात कि यहाँ तक इसके जाने के चांसेस हैं। अच्छा, अब ये देखें अभी ये थोड़ा सा नीचे आया है, ये देखें दोबारा इसने इसी लाइन पे आके सपोर्ट ली है और ये दोबारा ऊपर जाने के मूड में है। बहुत ज्यादा होगा, ज्यादा से ज्यादा तो ये यहाँ पे आ सकता है इस लाइन पे, और फिर यहाँ से वापस चला जाएगा। तो आप ये देखिए कि इसने इस लाइन को कभी भी ब्रेक नहीं किया, सवाए बीच में एक आध टाइम के जब कोई जंग वगैरह का जमाना था या इमरजेंसी थी। अच्छा, यहाँ एक तो हमने आपको लेवल दिखा दिया कि ये कहाँ तक जा सकता है। पहला लेवल देखिए इसका, आप ये जेन में रखिए 298 299, यानी 300 का लेवल आप जेन में रखिए। अगर 300 को क्रॉस करता है तो फिर उसके बाद इंशाल्लाह 322, और फिर उसके बाद 350 की तरफ। अच्छा, अब अगर यहाँ पे आप आए और मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ यहाँ पे देखिए मैं इसको दिखाता हूँ एक आपको इनसाइडर बाइंग, और फिर उसके बाद आपको बता बात करते हैं। जी, यहाँ ये देखिए, ये डाटा पोर्टल ऑफिशियल गवर्नमेंट की जो वेबसाइट है। अब यहाँ पर आइए, आपने ये कंपनी अनाउंसमेंट में गए, यहाँ पे कंपनी अनाउंसमेंट खोला, यहाँ पे आप आइए और यहाँ लिखिए एनबीपी। ये आपके सामने है नेशनल बैंक, आपने ये खोला। मैं सारा प्रोसेस आपके सामने इसलिए करता हूँ ताकि आपको खुद समझ आए कि आपने काम कैसे करना है, तो आपकी लर्निंग भी हो, सिर्फ अर्निंग पे फोकस नहीं होता। अच्छा, अब यहाँ पे आइए और मैं तीन चार ट्रांजैक्शन आपको दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए, ये नेशनल बैंक है। यहाँ पे आप आइए, ये व्यू देखिए, और ये गवर्नमेंट की वेबसाइट है, इसमें हमारा कोई अमल दखल नहीं है। ये फैसिलिटी एक दी हुई है। यहाँ पे देखिए ये क्या लिखा है। ये देखिए बाइंग है, 500 शेयर, 201, 2001 शेयर, 6400, 3200, 2000, 3000, 2000, एक 2000, फिर तकरीबन ये 20 25 30 हजार शेयर जो है यहाँ पर खरीदे गए हैं। रेट आपके सामने है, 218 228 के रेट पर। अच्छा, अब यहाँ से एक और ट्रांजेक्शन हम लेते हैं, ये वाला। आप यहाँ पे आइए और ये वाला ट्रांजेक्शन अगर आप देखें, यहाँ पर, यहाँ पे देखिए ये। तो ये देखिए कितने शेयर खरीदे गए हैं, ये आपके सामने है, 1,55,000 शेयर। तो ये कौन खरीद रहे हैं, देखिए ये एग्जेक्टिव है। और ये किस रेट पर खरीदे हैं, 261 के रेट पर। और ये कब खरीदे गए हैं, आप ये भी देखिए, 12, यानी आज से तकरीबन को 10 दिन पहले। तो आप देखें कि अगर एक कंपनी के जो अंदर के आदमी हैं वो अगर 1,55,000 शेयर खरीद रहे हैं और 261 के हिसाब से, और इसके अलावा और भी बहुत सारी बाइंग है, ये सब ट्रांजैक्शन आप इनको खोल के देख सकते हैं, फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, मैं आपको नहीं दिखाना चाहते। तो अगर ये सब खरीद रहे हैं और यहाँ पे अगर आप आए और नेशनल बैंक को देखने की कोशिश करें कि ये कहाँ पर है, तो अब अगर 261 266 पर कंपनी के डायरेक्टर खरीद रहे हैं और शेयर 270 पर है, और 1,55,000 शेयर खरीदे गए हैं, तो आपको नहीं लगता कि यहाँ पे बाइंग बनती है? तो जो खरीद रहे हैं उनके पास में इंफॉर्मेशन होगी कि कहाँ जाना है। और सबसे अच्छी बात हमने जो आपको बताई, टेक्निकली मूव है शेयर की, वो आपके सामने है। अच्छा जी, आगे चलते हैं, दूसरा शेयर एक और लेने की कोशिश करते हैं, और ये है जी नेशनल रिफाइनरी। ये भी हमने आपको दिखाया था अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे कि ये हमारी इन्वेस्टमेंट की कॉल ऑलरेडी पहले शेयर हो चुकी है, वीडियो के अंदर भी और अपने ग्रुप के अंदर भी। अच्छा, यहाँ देखिए टेक्निकली ये कैसा परफॉर्म कर रहा है, कि देखिए यहाँ से ये चलता है, ये देखिए अपने टॉप पे जाता है, उसके बाद देखिए ये फिर बॉटम लगाता है, फिर देखिए ये बॉटम पे आता है, फिर टॉप पे जाता है। तो ये देखिए इसका सिलसिला जारी है, फिर बॉटम पे आता है, फिर टॉप पे आता है, अब ये फिर बॉटम से चल रहा है। ये बड़े अच्छे लेवल पे आया हुआ है, और अगर ये अपने टॉप को हिट करता है तो इसका देखिए ये वाला एरिया जो है ये बनता है, ये पिवट भी आ रहा है इस जगह पर, ये बनता है 510 का। और अभी देखिए ये किस जगह पर खड़ा है, 462 पर। तो इसका मतलब है कि यहाँ से इसके 40 50 रुपए की मूव इसमें बन सकती है। वॉल्यूम लगने वाला जो फ्राइडे को है वो कितना अच्छा है, कैंडल बहुत अच्छी बनी है। बाकी दूसरी बात आप ये देखिए कि ये यहाँ पे देखिए, जब इसने इसको टच किया था तो 268 पर था, लेकिन जब दोबारा टच किया तो देखिए 337 पर था, फिर जब टच किया तो देखिए 352 पर था, फिर टच किया तो 404 पर था, और अब टच किया तो देखिए 423 पर है, और अब टच करके 436 पे जा रहा है। तो ये देखें अपने हायर हाइज बनाता जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है। तो हमें उम्मीद करनी चाहिए कि कम से कम ये इस जगह पर जाएगा, और ये इसके बड़े अच्छे टारगेट हो सकते हैं 510 511 के। अगर इसको ये ब्रेक कर देता है तो फिर अगले लेवल इसके जो है वो देखें आपके सामने है, वो ये भी हो सकते हैं। अगर आप थोड़ा सा इसको वीकली पे चेक कर लें तो मेरा ख्याल है ज्यादा बेहतर समझ आएगा। यहाँ भी देखिए वही चैनल कितनी खूबसूरती के साथ काम कर रहा है, देखिए जब बॉटम पे आता है तो ऊपर जाता है, और ऊपर टॉप पर ये। और यहाँ देखिए वीकली पे इसके जो पिवट आ रहा है वो 520 का या 524 का। तो अभी ये खड़ा है 460 पर। तो आप यहाँ से देखें कि 60 रुपए की मूव इसके अंदर बड़ी आसानी के साथ बन सकती है। ये बनेगी या नहीं बनेगी, डिस्क्लेमर ये है कि इसका फैसला आपने खुद करना है, अपने एनालिसिस कीजिए, हमारी तरफ से कोई बाय कॉल नहीं है। आगे चलते हैं और तीसरे शेयर पे बात करने की कोशिश करते हैं।
जी ये देखिए, ये है जी हमारे पास सिस्टम लिमिटेड। अच्छा, सिस्टम को अगर आप देखें तो सिस्टम भी एक बहुत अच्छा टेक कंपनी का, सबसे टेक सेक्टर का सबसे अच्छा शेयर जो है वो सिस्टम है। किसी वक्त में ये 600-700 रुपये का भी हुआ करता था, लेकिन फिर स्प्लिट आ गई और उसके बाद से इसकी थोड़ी सी जरा हालत जो है वो कुछ ज़्यादा बेहतर नहीं है। लेकिन बहरहाल ये भी एक अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है। आप ये देखिए कि ये इसका एक टेक्निकल एनालिसिस है। जब देखें ये इस बॉटम पर आता है तो ये ऊपर की तरफ जाता है। इसकी भी देखिए अपने अप ट्रेंड में है। यहाँ पर देखें जब ये था तो 141 पे था, फिर जब यहाँ आया तो 139 पर आया, सॉरी इस जगह पर। यहाँ पे देखिए तो 132 पर था, फिर यहाँ पे आया 138 पर आया, फिर यहाँ पे आप देखिए तो 146 पर है, और अब देखें ये तकरीबन 153 पर खड़ा है, 154 पर। अच्छा, अब ये चूंकि इसका बॉटम है और बॉटम से जब भी ये चलता है तो ऊपर की तरफ जाता है, तो इसमें बड़ी अच्छी एक अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। आप थोड़ा सा यहाँ पे स्टॉप लॉस रख सकते हैं कि अगर ये चैनल को ब्रेक करता है तो आप इसे एग्जिट कर जाएं। एक तरीका तो ये हो सकता है। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि आप कुछ 50% यहाँ बाइंग कीजिए, और बाकी जो 50% है वो देखिए, ये ट्रेंड लाइन बनी हुई है, लाइन बनी हुई है स्पोर्ट इसकी, यहाँ पर आता है 10-15 रुपए नीचे, तो आप बाकी यहाँ पे बाई कीजिए और फिर इसके बाद इसको होल्ड कीजिए। तो हमें उम्मीद है कि आने वाले टाइम में ये बड़ा अच्छा परफॉर्म कर सकता है। पहला लेवल इसका जो है वो तकरीबन देखिए ये 165 का, और उसके बाद ये दूसरा लेवल है 174-175 का। यहाँ पहले भी ये 3-4 मरतबा आ चुका है। यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे देखिए, अगर ये इसको ब्रेक करता है और ऊपर की तरफ जाना शुरू होता है तो ये अपने हायर हाइस भी बना सकता है। अगर आप इसको वीकली के टाइम फ्रेम पे देखने की कोशिश करें जी यहाँ पर आप आइए, तो अब ये देखिए कि ये तो इसका हाई लगने के चांसेस कभी हैं, क्योंकि यहाँ पे ये 3 मरतबा आ चुका है 174 पे। लेकिन अगर ये इसको ब्रेक करता है तो इसका पेमेंट देखिए कहाँ आ रहा है, 200 पर। तो अगर अभी ये शेयर जो है वो 150-54 पर खड़ा है और 200 पे जाने के चांसेस हैं, तो 25% गेन तो बनता है ना, 50 रुपए का गेन बनता है। बाकी ये जाएगा या नहीं जाएगा इसका फैसला आपने करना है। हम बार बार ये गुजारिश कर रहे हैं, लेकिन टेक्निकली हमें लगता है कि ये बहुत अच्छी मूव देने के मूड में है, आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन अपने एनालिसिस खुद कीजिए, बॉटम पर है, अब यहाँ बाय करना है या नहीं करना इसका फैसला आपने करना है। अच्छा, आगे चलते हैं, एक और शेयर आपको बताने की कोशिश करते हैं। अच्छा जी, अब हम आते हैं आखिरी और चौथे शेयर की तरफ, जो कि मार्केट की जान है, हर बंदा इसके बारे में जानना चाहता है कि यहाँ पे क्या पोजीशन है। अच्छा, अब इसके थोड़े से एनालिसिस जरा डिफरेंट है। पहले तो इसका आप ये देखिए कि ये जो चैनल है ये डेली के टाइम फ्रेम पर जो बना हुआ है, आप देखिए कि इस चैनल को बड़ी खूबसूरती के साथ ये ऑनर कर रहा है। आप देखें जब ये टॉप लगाता है, फिर बॉटम लगाता है, फिर टॉप लगाता है, फिर बॉटम लगाता है। तो अब आप ये देखिए सेंटर में खड़ा हुआ है, इस पे लगने वाला जो वॉल्यूम है वो देखिए कैसा है। लेकिन यहाँ आपको 2-3 चीजें बताना चाहेंगे। पहली बात तो यह है कि इस शेयर में थोड़ी सी एहतियात की जरूरत है, और फिर बाइंग भी है। लेकिन अब ये देखिए कैसे है। मैं पहले आपको इसका बिहेवियर दिखाना चाहूंगा। आप देखिए इस जगह पर, यहाँ देखें बिल्कुल इससे ज्यादा वॉल्यूम लगा था, जैसे ये वॉल्यूम लगा है इस जगह पर। ये वाली कैंडल है, ये वाली ये देखें। लेकिन जैसे ही ये कैंडल ऊपर गई है उसके बाद देखें ये इसमें सेलिंग प्रेशर आया, और देखें ये दोबारा नीचे की तरफ आ गया। फिर उसके बाद आइए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी ये कैंडल जब बनी है इसमें वॉल्यूम लगा है, कैंडल वैसे ही बनी है जैसी ये वाली कैंडल है। लेकिन देखें फिर ये क्या हुआ, ऊपर गया दूसरी कैंडल पे, और देखें विग बनी, और फिर देखें ये नीचे की तरफ आ गया। ठीक है, तो आप ये देखिए कि यहाँ पर भी देखिए इस जगह पर, ये जगह इसमें वॉल्यूम लगा है और फिर देखें ये नीचे की तरफ आ गया। यहाँ पर भी अगर देखें ये वॉल्यूम लगा है, ये कैंडल बहुत अच्छी बनी है, उसके बाद विग बनी और फिर देखें नीचे की तरफ आ गया। यहाँ पर भी अगर आप देखें इस जगह पर, ये वाली जगह, यहाँ भी देखें वॉल्यूम लगा था थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ये वाली कैंडल पर, उसके बाद देखें ये नीचे की तरफ आ गया। अच्छा, अब इस पे कैंडल बनी है बहुत अच्छी, और वॉल्यूम भी बहुत अच्छा लगा है। लेकिन यहाँ 2-3 बातें देखिए। अगर आपने इसको खरीदना है तो पहली बात तो ये है कि ये कल जब खुलेगा मंडे को, तो हमें उम्मीद है कि ये खुलेगा ही ऊपर की तरफ, यहाँ से 15-20 रुपए, 70-72 की तरफ यहाँ पे खुलेगा, 70-72 की तरफ, और शायद कैप भी खुल जाए, ये भी मुमकिन है। तो अगर ये ऊपर की तरफ खुलता है एग्रेसिव, तो आपने एकदम से बाइंग नहीं करनी, आपने कोशिश करनी है इसका थोड़ा सा नीचे की तरफ आने के लिए। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह देखिए ये है, नंबर वन, एक तो इसको कैप लगा। लेकिन ये सोचिए कि अगर इतनी ज्यादा बाइंग होती तो कैप क्यों खुला? आप ये सोचिए ना, कैप क्यों खुला। मैं यहाँ दिखाने की कोशिश करता हूँ आपको। यहाँ पे भी अगर आप आएंगे और यहाँ अगर आप FFC पे जाएंगे, ये देखिए, तो अब ये यहाँ देखिए, 1 मिनट के लिए जरा, ये देखें, अब ये कैप लगा, लेकिन देखें कैप खुल गया। तो यहाँ पे जब कैप लगा था तो तकरीबन को 30 लाख का वॉल्यूम था, और एकदम से सारी सेलिंग आई और वो एब्जॉर्ब करके चली गई। तो ये 30 लाख जिन्होंने कैप पे खरीदा है, प्रॉब्लम ये है कि अगर ये इतनी स्ट्रांग बाइंग थी तो कैप नहीं खुलना चाहिए था ना, पहली बात तो ये है। अब कैप खुल गया,
अच्छा, अब यहाँ आते हैं और मैं यहाँ आपको बताने की कोशिश करता हूँ। सॉरी, ये है, हाँ जी। अब यहाँ मैं एक दो चीजें आपको बताता हूँ। एक तो कैप खुला, दूसरी बात देखें इसे विक ऊपर से छोड़ी, वो उसी वजह से कि प्राइस नीचे की तरफ आई। अच्छा, तीसरी बात जो है वो ये जो मैंने आपको बिहेवियर बताया कि जब भी इसमें वॉल्यूम लगता है उसके बाद देखें ये नीचे की तरफ आता है। और अच्छा, और अब यहाँ पे अगर आप आए, 1 मिनट के लिए जरा सोचिएगा, ये देखें 5 मिनट की कैंडल है यहाँ पर। अब आप यहाँ देखें, यहाँ पर ये देखें, यहाँ से जो कैंडल बनना शुरू हुई है इनमें लगने वाला वॉल्यूम देखिए ऊपर की तरफ, ये देखें। और कैंडल भी बड़ी होती जा रही है। लेकिन जो आखिर ये 5 मिनट की सारी कैंडल है, यहाँ चेक कीजिए, जब ये उठाया है तो देखें कैसा वॉल्यूम लगाया है। उसके बाद देखें थोड़ी सी सेलिंग आई, नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर सेलिंग आई, फिर नीचे आया। अच्छा, उसके बाद आप ये देखिए जब ये ऊपर जा रहा है तो कैंडल बड़ी होती जा रही है, ये देखें स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप, और यहाँ तक बड़ी कैंडल है। और वॉल्यूम भी देखें बढ़ता जा रहा है ऊपर की तरफ। लेकिन आप ये देखिए कि जो लास्ट के जो 15 मिनट है, यहाँ देखें, ये जो 5 मिनट की कैंडल है, ये 5 मिनट की कैंडल है, और ये 5 मिनट की कैंडल है। अब सोचना चाहिए ना कि यहां से इसकी मूव देखें, ये ऊपर की तरफ जा रही है, लेकिन यहां से देखें ये साइडवेज में हो गया। तो ऐसा क्यों है? इसको होना चाहिए था ना कि यहाँ कैप लगा तो कैप पे बंद हो जाना चाहिए था। तो ये साइडवेज का मतलब ये है कि यहाँ पे सेलिंग आई है और यहाँ पे माल बेचा गया है, और अच्छा खासा माल बेचा गया है। अच्छा, अब दूसरी बात जो है वो एक और चीज देखने की कोशिश करते हैं, अगर मैं यहाँ आपको दिखा सकूं, 1 मिनट जरा सा होल्ड कीजिएगा। यहाँ पे आप आए और 1 मिनट की कैंडल देखें यहाँ पर, ये देखें। ये मैं टेक्निकली आपको समझाने की कोशिश, ये देखें आप। तो यहाँ पे देखें जो 1 मिनट की कैंडल है और लगने वाला जो वॉल्यूम है, और यहाँ पे देखें जो 1 मिनट की कैंडल है इसके बाद वाली कैंडल, यहाँ देखें ये सब साइडवेज क्यों हो गया? जबकि इससे पीछे अगर आप यहाँ देखें तो ये ऊपर की तरफ जा रहा है, पॉजिटिव ट्रेंड है। अलबत्ता आपको ये 5 मिनट की कैंडल में बहुत अच्छा नजर आएगा। तो ये देखिए जो मैं बताना चाह रहा हूँ आपको, कि यहाँ से ऊपर जा रहा है लेकिन एंड पे जाके ये साइडवेज हो गया। तो अब होगा क्या, हम यहाँ पे आ जाते हैं डेली की कैंडल पे ही। बल्कि अगर आवरली की खोल लें तो आपको ज्यादा अच्छा शायद नजर आ जाए। यहाँ पे आप आए, अच्छा अब देखें ये पिवट से ऊपर गया है। ये देखें 700 पे इसका लेवल आ रहा है जो रेजिस्टेंस पॉइंट है। लेकिन जो कहने का शॉर्ट में मतलब है वो क्या है, वो मैं आपको बता दूं, फिर इसको वाइंड अप करते हैं। वो ये कि हमें लगता है कि कल ये खुलेगा ही ऊपर की तरफ। यहाँ पर अगर ये ऊपर खुलता है, आपने एग्रेसिव बाइंग नहीं करनी, आपने वेट करना है इसके थोड़ा नीचे आने का। अगर ये नीचे आता है तो आप इसकी बाइंग कीजिएगा। ग्रुप में हम बताएंगे अपने लोगों को कि जी आपने कहाँ बाइंग करनी है। अच्छा, इसके बाद अगले 2 दिन इसके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 29 तारीख को इसकी बोर्ड मीटिंग है। तो अगले 2 दिन ये बड़ी अच्छी मूव दिखा सकता है, और ये आपको टारगेट अच्छे दिखा सकता है, 700 700 प्लस भी जा सकता है। अब देखें डेली की कैंडल के ऊपर जो अगली पिवट है ये है 678 पर, और जो ट्रेंड लाइन आ रही है इसकी देखें पिवट है 710 पर। तो चांसेस हैं कि ये 710 पे जा सकता है। और अगर आप वीकली के टाइम फ्रेम पे देखने की कोशिश करें तो यहाँ पे अगर आप देखें तो वही जो कैंडल जो सॉरी हमने चैनल बनाया हुआ है, ये कितनी खूबसूरती के साथ इसको ऑनर कर रहा है, ये देखिए यहाँ पर भी। अच्छा, अब ये इस पिवट के तो ऊपर देखें क्लोज हुआ है ना, ये वाला इससे तो ऊपर है। अब अगला पिवट इसका किसके पास है, देखिए 700 के पास। तो ये वही लेवल है जो वहां पे आपको दिखाया है डेली पर। तो ये 700 जाने के चांसेस बिल्कुल हैं। लेकिन आप ये विक और ये जो लॉक खुला है इसको जेल में रखिएगा। इसमें सेलिंग प्रेशर आ सकता है ऊपर खुलने के बाद नीचे की तरफ, वहां आए आप बाइंग कीजिएगा। और अगले 2 दिन इसको एंजॉय करें, और बोर्ड मीटिंग से पहले कोशिश करें इसको सेल कर दें, तो मेरा ख्याल है कि ज्यादा बेहतर फायदा हो सकता है। बस ये अपना ख्याल रखिएगा। ये इन्वेस्टमेंट की सारी कॉल्स हैं सवाए एफएफसी के। तो इन्वेस्टमेंट आप ये ध्यान में रखिए कि स्टॉक मार्केट ऐसा नहीं है कि आपने आज शेयर खरीदा तो आज ही आपको ये बहुत अच्छा प्रॉफिट दे देगा। टाइम लगता है, एटीआरएल को चलने में महीने से 1.5 महीना लगा। दिसंबर में हमने दिया था और जनवरी के एंड पे उसका टारगेट हिट हुआ। इसी तरीके से एनआरएल है और बाकी शेयर भी है। तो बाकी बहरहाल इंशाल्लाह कल मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।